इंडिया प्राइम टीवी पर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। देखिए समीर, जब आपसे एक सीधा सवाल मेरा ये रहेगा कि देखिए, जब हमारे जो सहयोगी हैं जब वो फील्ड पर उतरे, उन्होंने लोगों से पूछा कि रेरा क्या है, रेरा किस तरीके से जो पीड़ित है उनके हितों की रक्षा करता है, तो ज्यादातर लोगों का यही कहना था कि रेरा उन्हें पता नहीं है। ऐसे में आप हमारे दर्शकों को पहले ये बताएं कि आखिर ये रेरा है क्या, और यूपी में जो रेरा है वो किस तरीके से काम कर रहा है। देखिए मैम, रेरा का जो गठन हुआ ये वर्ष 2016 में हुआ। और केंद्र सरकार द्वारा होम बायर्स और बिल्डर्स दोनों के बीच में परस्पर विश्वास बना रहे और अ, एक न्यायपूर्ण माहौल में दोनों लोग काम करें, इसके लिए इसका गठन किया गया। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो किया गया कि एक मॉडल एग्रीमेंट हमारे द्वारा बना के हमारी वेबसाइट पे, यूपी रेरा की वेबसाइट पे डाला गया, जिसको कि बायर्स को घर खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए और उसको उसके अकॉर्डिंग ही जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट होता है वो साइन करना चाहिए। इससे बिल्डर्स और बायर्स दोनों के बीच में भरोसा बना रहता है और यही हमारी टैगलाइन है कि रेरा है तो भरोसा है। इसी इसी के साथ ही अगर जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट में मॉडल टर्म कंडीशंस दी गई हैं उसका कोई भी वायलेशन होता है या उपभोक्ता किसी भी प्रकार से उससे द्रवित होता है, तो वो रेरा में अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकता है। इसमें वो व्यक्तिगत रूप से दर्ज कर सकता है, इसमें उसको कहीं भी किसी मदद की ज़रूरत नहीं है। वो स्वयं आए, जो भी उनको ग्रीवेंस है वो वहाँ पे अपना लिखें, अपने डिटेल्स डालें, उनका केस रजिस्टर हो जाता है और उसमें बिल्डर से और इनके बीच में केस की सुनवाई होती है। ठीक है। देखिए सुनवाई के समीर जी, उपरांत अभी तो जो भी आपने केस तमाम बनता है, तरीके चाहे की डिले पहलुओं पेनाल्टी को का हो। साझा किया हमारे दर्शकों के साथ कि रेरा क्या होता है, शिकायतों को लेकर के जो लोग हैं उन्हें क्या कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करना पड़ता है, और वो ऑनलाइन के साथ ही जो ऑफिसर्स है वहां जाकर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। लेकिन समीर जी देखिए, अगर हम जनपदों की बात करें, अगर हम जिलों की बात करें, तो वहां पर ज्यादातर जो लोग हैं वो ये जानते ही नहीं है कि आखिर ये रेरा क्या है। उन्हें लगता है होगा कोई कानून जो 2016 में आया होगा। तो ये साल है 2023, एक लंबा फासला है साल 2016 जब ये कानून बना और साल 2023 में। आखिर लोगों को इस बारे में पता क्यों नहीं है, और जो आपका जो पूरी टीम है वो किस तरीके से काम कर रही है कि लोग इसके बारे में समझ सके। देखिए, हमारे रेरा के लगातार प्रमोशनल कैंपेन चलते रहते हैं, हमारे सोशल मीडिया कैंपेन चलते रहते हैं, रेडियो जिंगल्स चलते हैं। और ये यूपी के जितने भी निगमित क्षेत्र हैं जिसको कि हम लोग प्लान्ड एरिया बोलते हैं, प्लान्ड एरिया में जो भी प्रोजेक्ट डेवलप होते हैं उनको मैंडेटरी रेरा रजिस्ट्रेशन लेना होता है। रेरा रजिस्ट्रेशन के बिना प्लान्ड एरिया में अगर बायर्स होम बायर्स कोई भी परचेज करते हैं तो रेरा उनकी मदद नहीं कर सकता। तो मेरा सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि रेरा के रजिस्ट्रेशन वाले प्रोजेक्ट में ही वो खरीदारी करें, उससे बाहर के प्रोजेक्ट में उनको खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ठीक है। देखिए समीर जी, ये तो रही, आपने बताया कि जो लोग हैं उनको रेरा में रजिस्ट्रेशन, जो भी बिल्डिंग्स है उन्हीं के तहत फ्लैट्स को लेना चाहिए और अपनी सारी प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसे में काफी सारे लोग, अभी मैंने जिक्र किया कि लोग रेरा के बारे में नहीं जानते हैं और लोगों में ये डर है कि जो रेरा है वो लागू हो गया तो अब तो भाई कानूनी शिकंजा कस जाएगा। ऐसे में अगर जो घर है, जो हम नॉर्मल अपना घर बनाते हैं, क्या वो भी रेरा के ही अंतर्गत आते हैं? नहीं, देखिए, रेरा के कानून में ये मेंशन किया गया है कि 500 वर्ग मीटर से ऊपर की ज़मीन में अगर प्लॉटिंग हो रही है या फिर कहीं 8 से ज़्यादा संख्या में फ्लैट बन रहे हैं जिनको कि बेचने का उद्देश्य है, तो उन्हीं परियोजनाओं पर रेरा लागू होता है। ठीक है। देखिए समीर जी, अब एक सवाल और मेरा आपसे ये रहेगा कि लोगों को जागरूक करने के लिए आप कैंपेन्स भी चला रहे हैं और लगातार हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर उतरकर काम कर रही है, और जितने डेटा हम तक मिल पाए वो डेटा ये है कि 2016 से 23 तक 50,000 केसेस यूपी रेरा में दर्ज कराए गए, उसमें से 45,000 केसेस आपने सॉल्व बिल्कुल। किए। जो बचे 5,000 केसेस है तकरीबन, जो डेटा मेरे पास है, उसको सॉल्व करने के लिए आप किस तरीके से काम कर रहे हैं? देखिए, ये इस हमारे पास लगातार केसेस आते रहते हैं और हम लोग उनका निस्तारण करते रहते हैं।
हुआ ये कि जब रेरा का गठन हुआ उस समय जितने भी पुराने केसेस थे, जितनी भी चीज़ें थी, उनको हमने रजिस्टर किया और वो एक चरणबद्ध तरीके से उनका निस्तारण हो रहा है और आने वाले समय में 6 महीने से 1 साल के अंदर हम उसको पेंडेंसी को ख़त्म कर देंगे। ठीक है। देखिए समीर जी, ये जो रेरा का कानून है ये तो साल 2016 में आया, तो जो केसेस 2016 से पहले के हैं क्या उनमें भी रेरा का सेम कानून लागू होता है या तो फिर थोड़ा बहुत कुछ अंतर होता है जिसके तहत कार्रवाई की जाती है बिल्डर्स पर? देखिए 1 मई 2016 को जो भी प्रोजेक्ट ऑनगोइंग स्टेटस में थे उन सभी को मैंडेटरी रेरा में रजिस्टर करने का आदेश हुआ था। उसके पहले अगर कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है तो उसे रेरा में रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उस 1 मई 2016 को जो भी प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन थे वो रेरा के परव्यू में आते हैं और अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में जो भी होम बायर्स हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो कृपया रेरा को चिट्ठी लिखें और अनरजिस्टर्ड केस में उनकी सुनवाई होगी। लेकिन देखिए समीर जी, जब लोगों से हमारी टीम ने बातचीत करने की कोशिश की तो लोगों ने कहा कि प्रोसेस बहुत लंबा है और कहीं ना कहीं जो भ्रष्ट अधिकारी है वो रेरा में भी मौजूद है, जिस वजह से जो उनका काम है वो हो नहीं पाता है। तो अगर जब भी कोई आपके पास शिकायत आती है भ्रष्ट अधिकारी को लेकर के कि आपके रेरा के विभाग में एक भ्रष्ट अधिकारी है जो लोगों के कामों को लगातार रोक रहा है, कार्रवाई नहीं होने दे रहा है, और भ्रष्ट अधिकारियों पर आप किस तरीके से एक्शन लेते हैं? देखिए हमारे यहाँ पूरा ऑनलाइन सिस्टम है, इसमें अधिकारी के पास कोई चीज़ें नहीं जाती। हमारे यहाँ जो कंप्लेन होती है वो ऑनलाइन दर्ज होती है, जो सुनवाई होती है वो ऑनलाइन होती है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के थ्रू हमारे ऑनलाइन कोर्ट चलता है। फिर उसके बाद जो आदेश होता है उसमें भी वो भी ऑनलाइन होता है। तो ऐसे में उपभोक्ता को एक बार भी रेरा आने की ज़रूरत ही नहीं है। वो ऑनलाइन कंप्लेन करेंगे, ऑनलाइन उनकी सुनवाई होगी, ऑनलाइन उनकी कंप्लेन का निस्तारण होगा। ठीक है। देखिए आप तो यूपी रेरा के सचिव हैं और तो साल ऐसे 2016 का जी जी बताइए। और अगर जो आदेश हुआ है उसका अनुपालन नहीं करता कोई भी प्रमोटर, कोई भी बिल्डर, तो ऐसे केसेस में हम लोग आरसी जारी कर देते हैं और उसके लिए भी ऑनलाइन रिक्वेस्ट आती है। और ये सारी चीज़ें होम बायर्स को ईमेल और मैसेज के थ्रू पहुंचाई जाती है, उनको आने की भी आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से रेरा एक ऑनलाइन सिस्टम है जो कि भारत का सबसे बेहतरीन रेरा है। ठीक है। देखिए समीर जी, 2016 का ये कानून है जो लगातार अपना काम कर रहा है ताकि जो होम बायर्स है उनके जो अधिकार है वो सुरक्षित रहे। आपके मुताबिक क्या कोई ऐसे कानून है रेरा में जिसमें फिलहाल मौजूदा स्थिति को देखते हुए संशोधन किए जाने की जरूरत है या थोड़े बहुत बदलाव किए जाने की जरूरत है रेरा पर सख्ती लाने के लिए? देखिए संशोधन और बदलाव की या बेहतरी की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। कालातीत में जो भी हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं रियल एस्टेट मार्केट के रिगार्डिंग, वो हम लोग केंद्र सरकार को भेजते रहते हैं और जैसा भी भारत में सभी रियल एस्टेट सेक्टर में जो प्रॉब्लम्स हैं, केंद्र सरकार उसके हिसाब से उसमें कुछ प्रावधान में बदलाव कर सकती है। फिलहाल जो रेरा एक्ट है वो पूरे भारत भर के लिए एक है। ठीक है समीर जी, बस एक आखिरी सवाल मेरा आपसे अब ये रहेगा कि केंद्र सरकार की मदद से ही आप लगातार जो होम बायर्स हैं उनके हितों की रक्षा करते हैं। ऐसे में अब फिलहाल होम बायर्स को सक्रिय होने की बहुत ज़रूरत है और जो लोग रेरा को नहीं जानते हैं उन्हें रेरा जानने की ज़रूरत है। आप सभी होम बायर्स से क्या अपील करेंगे कि वो अपने हितों की जो सुरक्षा है वो किस तरीके से करें? उत्तर प्रदेश के जो होम बायर्स हैं या भावी होम बायर्स हैं, उन सभी से मेरा अनुरोध है कि कृपया आप उत्तर प्रदेश रेरा की वेबसाइट पर आएं। आपको घर खरीदते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं और आपको किस प्रकार से विजिलेंट रहना है अपने घर को पोजीशन को लेके, इसके बारे में हमारे वेबसाइट पे हर प्रकार की जानकारी उपलब्ध है। और जितना ज़्यादा आप जानकार रहेंगे उतना ज़्यादा आपको उतनी जल्दी पोजीशन मिलेगा, उतना आपके साथ धोखाधड़ी होने के चांसेस कम रहेंगे। और आपके साथ अगर किसी भी प्रकार की कोई भी अनियमितता होती है तो आपकी मदद के लिए यूपी रेरा हमेशा मौजूद है
आप केवल हमें एक कंप्लेन कर दें, हम आपके मदद में हाजिर हैं। बिल्कुल, धन्यवाद समीर रंजन सिंह जी हमारे साथ प्राइम टीवी पर जुड़ने के लिए। तमाम सवाल जो लगातार हमारे दर्शकों के बीच बने हुए थे, उन सभी का जवाब देने के लिए। तो आपने देखा कि यूपी रेरा के सचिव समीर रंजन सिंह इस वक्त हमारे साथ प्राइम टीवी पर जुड़े हुए थे, जिन्होंने ये बताया कि फिलहाल लोगों को अगर रेरा के बारे में जानकारी नहीं है तो तमाम तरीके के अभियान चलाए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि वो यूपी रेरा को समझ सके, अपने अधिकारों को समझ सके और साथ ही साथ जो बिल्डर्स के मनमानी है उससे भी बच सके और साथ ही जो होम बायर्स के अधिकार है वो उन अधिकारों को भी बखूबी समझ सके।